वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हेलो एरीन्स के बारे में। ठीक है, सो व्हाट आर हेलो एरीन्स? हेलो मीन्स हेलोजन, एरीन मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, दिस इज एरोमेटिक ग्रुप। तो एरोमेटिक ग्रुप के अंदर आपको पता है देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग, राइट? तो अब ये है बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। हमने इसमें से एक H हटाया और हैलोजन ग्रुप लगा दिया, राइट? तो यहां से मैंने हाइड्रोजन हटा दी और हैलोजन ग्रुप लग गया। नाउ ये बन गया हमारे पास हेलो एरीन। नाउ दिस इज एरीन, राइट? बेंजीन C6H6, C6H5X. Now this is हेलोएरीन. ओके, अगर बेंजीन के साथ लग जाता है क्लोरोबेंजीन, अगर बेंजीन के साथ लग जाता है ब्रोमोबेंजीन, अगर बेंजीन के साथ लग जाता है फ्लोरो, it will be फ्लोरोबेंजीन। एंड अगर लग जाता है आइडो, it will be आइडोबेंजीन। सिंपल। अब इनकी क्लासिफिकेशन भी, अगर तो एक हैलोजन लगा है सिंपल नेम, अगर एक से ज्यादा है और सेम टाइप का है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसा हमने हेलो एल्केन्स के अंदर किया था। यहां तक क्लियर ना? ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन ग्रुप्स, ठीक है, एक से ज्यादा हैलोजन ग्रुप होंगे तो उस तरीके से नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। अब देखना, ये है मेरे पास बेंजीन, तो मैं इसकी टॉप की पोजीशन को लिख रही हूं 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, चलिए ये मैंने यहां पे हैलोजन लगा दी। ओके, अब दूसरी हैलोजन लगनी है जो इसके बिल्कुल नजदीक वाली पोजीशन है, दिस इज नोन एज ऑर्थो। जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, नंबर 4 के ऊपर पैरों में है, दिस इज कॉल्ड पैरा। इसको हम P से डिनोट करते हैं। तो नंबर 6 वाली भी क्या हो गई? ऑर्थो। ठीक है, ऑर्थो, ऑर्थो, पैरा, ये मिड में आई ना, दिस इज नोन एज मेटा। क्लियर? और मेटा को हम स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं। समझ आ गई बात? तो नॉमेनक्लेचर के अंदर कई बार ऑर्थो पैरा करके लिखा होता है और पोजीशंस तो IUPAC के अंदर हम लिखते ही लिखते हैं, 1 2 3 से लेके 6 तक आएंगी। क्लियर? ओके, अब देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, ये रहा 1 2 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। सिंपल, जिस तरीके से आता जाए। देन 1 2 3, दिस इज 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। ओके, एंड दिस इज 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, राइट? अब अगर मैं इसको क्लोरीन को यहां लगाती हूं तो क्या बन जाएगा? 1 2 3, नंबरिंग इधर से स्टार्ट हो जाएगी, तो इट विल बी 1 4। ओके, 1। अब मैंने दो मिक्स कर दी, क्लोरो भी लगा दी और ब्रोमो भी लगा दी। ठीक है, तो अब देखो नाम लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों ही एक जैसे हैं, ठीक, लेकिन अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है तो इट विल बी 1 2 3, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, राइट? ओके, ये लगा यहां पे मिथाइल ग्रुप। ठीक है,
तो इसको हम बोल देते हैं टोलुइन। तो मिथाइल और ये रहा क्लोरो। क्लोरो विल बी गिवन प्रेफरेंस 1 2 3, नॉमेनक्लेचर आप जानते हो। तो दिस इज सी से क्लोरो, 3 से नंबर 3 के ऊपर एम से बनेगा मिथाइल, ठीक है, क्लोरो सी से, मिथाइल एम से। तो जब आप अल्फाबेटिकली चलोगे यू विल राइट 1 क्लोरो 3 मिथाइल बेंजीन। तो एक से ज्यादा हैलोजन हो यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल रूल, ठीक है, आपको उसको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6, दिस इज 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, राइट, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन, राइट। तो ये जितनी भी न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन है, जिस पोजीशन के ऊपर जो हैलोजन एटम लगेगी आप उसी तरीके से उसका नाम लिखेंगे, ओके। अब हमारे पास इनकी एक टाइप बची है साइड चेन, उसकी नेमिंग कैसे होती है? नेमिंग ऑफ साइड चेन। ओके, देखिए ये है टोलुइन, कॉमनली हम इसको बोलते हैं टोलुइन। आईयूपीएसी नेम इसका मिथाइल बेंजीन, राइट। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दूं ये बन जाता है CH2 ग्रुप और इसका नाम है बेंजाइल ग्रुप। याद रखना इसको, +1 में भी मैंने बताया था, दिस इज बेंजाइल ग्रुप, राइट। अब देखो, अगर इस बेंजाइल के साथ लग गई क्लोरीन, इसका नाम होगा बेंजाइल क्लोराइड। अगर इस बेंजाइल ग्रुप के साथ लग गया OH, इसका नाम होगा बेंजाइल एल्कोहल। पहले यही बोला जाएगा, CH2 तक का जो नाम है दैट इज बेंजाइल, आगे जो ग्रुप लगेगा, जो फंक्शनल ग्रुप आप यूज करेंगे आप उसी का नाम लिखेंगे, ठीक है। अब मैं इसके साथ एक और एग्जांपल आपको बता देती हूं। बेंजाइल, इसके साथ लग गया NH2, तो दिस इज बेंजाइल, NH2 क्या होता है? एमीन, इसका नाम बेंजाइल एमीन। तो आपने बेंजाइल के नीचे 1 2 3 ये तीनों एग्जांपल्स ऐसे लिख लेनी है, ठीक है, ओके। अब इसमें से एक और H हटा दीजिए जरा, बेंजाइल में से एक और H हटा दीजिए, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 2 खाली पोजीशंस और वो बन गया CH। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है बेंजाइल और एक और H चल गया तो इसका नाम बन गया बेंजल, राइट, बेंजल। अच्छा, अब देखना जरा इसका एग्जाम्पल, CH, इसके साथ 2 जगह खाली थी, मैंने इसकी दोनों खाली पोजीशंस के ऊपर 2 Cl लगा दिए, ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजल। CH तक का नाम क्या है? बेंजल, 2 क्लोरीन्स लग गई, डाइक्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड। अच्छा, एक और देखिए, जब इसके साथ सिर्फ H लगा था तो इट वॉज बेंजल, 2 इसकी वैलेंसीज खाली, वहां लग गई ऑक्सीजन, क्या बोलते हो इसको आप? बेंजेल्डिहाइड। बेंजल प्लस एल्डिहाइड, ये बन गया बेंजेल्डिहाइड, गॉट इट, ओके। अब इसमें से एक और H हटा दीजिए, तो इस कार्बन के तीनों वैलेंसीज खाली हो गई और इसका नाम है बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, C, तीनों वैलेंसीज खाली,
और इसके साथ लग गई तीनों क्लोरीन्स, इसका नाम क्या होगा? बेंजो ट्राइक्लोराइड। दिस इज बेंजो ट्राइक्लोराइड। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो इसकी, C डबल बॉन्ड OOH। देखो इस कार्बन के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन कोई नहीं लगी है। जब एक हाइड्रोजन लगती है तो बेंजल, दो लगती है तो बेंजाइल, कोई भी नहीं होती तो बेंजो, नहीं है ना? तो दिस इज बेंजो प्लस ओइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका जो तरीका है नॉमेनक्लेचर का, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको हमेशा याद रखना है बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। अब बात करते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन की। तो देखिए पहला मेथड ऑफ प्रेपरेशन, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ द रिंग, एरोमेटिक रिंग और बेंजीन रिंग, ठीक है। और ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूं। अब न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, न्यूक्लियस पे ही हैलोजन ऐड होगी। हम ऐड करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन। ये दोनों प्रोसीजर्स एक ही तरह की कंडीशंस में हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूइस एसिड। और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? वाई दीज ल्यूइस एसिड्स आर यूज्ड? बिकॉज दे एक्ट एज हैलोजन कैरियर्स। ये हैलोजन को रिंग तक लेकर जाते हैं, उसको उसके घर छोड़कर आते हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर की कंडीशन 310 to 320, no need of light. This reaction take place in dark. टेम्परेचर की कंडीशन है 310 to 20। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर, यहां से हाइड्रोजन हटा, यहां से एक HCl और ये क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और यहां से H Br से सब्सटीट्यूट हुआ, इट विल फॉर्म ब्रोमोबेंजीन प्लस HBr। बहुत सिंपल रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रही है ना, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जब भी आप इस तरह की कोई केमिकल रिएक्शन लिखें, जिस बच्चे को ये केमिकल रिएक्शन याद है वो ये दो लाइनें लिख सकता है। कैसे? क्लोरीन is added to benzene at temperature 310 to 20 in the presence of anhydrous FeCl3 to give corresponding chlorobenzene। यही लिखा मैंने, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दिया कि क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन इट इज इजीली डन बाय यूजिंग बेंजीन और अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एट टेम्परेचर और उसके साथ ल्यूइस एसिड की कंडीशन, ठीक है। Now these Lewis acids, why they are added? Actually it is electrophilic substitution। और अभी आप देखना किस तरीके से ये एज अ हैलोजन कैरियर काम करता है। लेट्स सी, अब देखो इसका मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स। इसका मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले हमें यह पता है क्लोरीन ऐड की है और क्लोरीन के साथ में we have used certain Lewis acid, right? ये Lewis acid इसके साथ बना लेता है FeCl4, नेट चार्ज नेगेटिव और Cl पॉजिटिव बाहर। अब Cl पॉजिटिव जो है इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, राइट? तो पॉजिटिव चार्ज है इसके अपने ऊपर, तो इसको किसकी जरूरत है? नेगेटिव की, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की। तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आगे का काम जो है वो इसको करना है, हाउ इट विल कैरी आउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाउ सेकेंड स्टेप, ये है मेरे पास बेंजीन, ठीक है, राइट। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हुआ बेंजीन रिंग के अंदर और इधर आया Cl पॉजिटिव। ये चार्ज यहां शिफ्ट हुआ, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन लग जाएगी इधर। बाकी सभी अपनी अपनी जगह पे, और ये लग गई क्लोरीन।
राइट। अब देखो यहां पहले से ही एक हाइड्रोजन लगी हुई है हर पोजीशन के ऊपर C6H6, तो ये हाइड्रोजन भी लगी हुई है और ये क्लोरीन। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो यहां क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यहां जो इलेक्ट्रॉन आया था इस Cl पॉजिटिव ने वो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो Cl का पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर पहुंच गया। ओके, इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ। अब आप देख लीजिए रेजोनेंस स्टार्ट हो गई। अब यहां बन गया डबल बॉन्ड और इधर H लगा है, Cl लगा है, ये ऐसे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इधर। ओके, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये बॉन्ड इधर, तो अब पॉजिटिव इधर शिफ्ट हो गया। राइट। अब इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन इस बॉन्ड को अंदर शिफ्ट करती है और खुद एज H पॉजिटिव वहां से निकल जाती है। ठीक है, लेकिन जाएगी कैसे अभी आप देखना। अब थर्ड स्टेप के अंदर यहां पे पॉजिटिव चार्ज HCl, मैं वो वाला स्ट्रक्चर बना रही हूं, ये चीज बनी हुई है, एंड वी आर हैविंग FeCl4 नेगेटिव। ओके, अब यहां से ये बॉन्ड इधर और H पॉजिटिव यहां से निकला और यहां से क्या आएगा Cl नेगेटिव, दोनों कंबाइन करके देखो इधर सारे बॉन्ड कंप्लीट, यहां लग गया Cl और इधर से H पॉजिटिव, यहां से Cl नेगेटिव, साथ में क्या निकल गया HCl और FeCl3 फिर से फ्री। फर्स्ट स्टेप के लिए वो फिर से रेडी हो गया। क्लियर, समझ आई बात। मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को, ये था स्ट्रक्चर 1 2 3, मैंने ये स्ट्रक्चर 3 बनाया इधर। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये इधर शिफ्ट हुआ। अब FeCl4 भी तो कहीं काम आएगा ना। ठीक है, तो ये इसने यहां से क्या निकला Cl नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव, दोनों कंबाइन किए HCl और क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। कैसे बना, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ, ये हाइड्रोजन की जगह ली, इसने हाइड्रोजन को अपनी जगह से हटाया। तो आपने एक और चीज देखी यहां पे, आयरन इट एक्टेड एज ल्यूइस एसिड एज वेल एज कैटलिस्ट, कैटलाइज ही तो किया रिएक्शन को। तो यहां देखो शुरू में उसके साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाई दे रही थी +3, उसने उसको एक्सटेंड किया, अपने साथ 4 क्लोरीन्स लगाए, बट स्टिल इट वाज +3, लेकिन उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया एंड बियर्ड FeCl4 नेगेटिव चार्ज, और बाद में फिर से उसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटल कर लिया। तो दैट इज व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन है हर जगह पे। जिस तरीके से मैंने एक एक इसको रेजोनेंस का स्टेप आपने देखा होगा जब मैं इसको कर रही थी, तो ध्यान से नोट करना है। कई बार मैकेनिज्म ही पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एरीन्स का मैकेनिज्म क्या है। क्लियर, तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों सेम, मैंने Cl का लिया, आप FeBr3 के साथ ब्रोमीन का कर दीजिए, इट विल बी द सेम। रादर आप मुझे करके भेजना। ओके, टोटल 3 ही स्टेप रहते हैं। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और दूसरे के अंदर रेजोनेंस हो जाएगी और तीसरे में सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। राइट, ओके। अब देखो आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन होगी, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन इसकी तरह से बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होगी, वी हैव टू मेक यूज सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सेम वो पहले वाली चीज ही आएगी क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल, therefore carried out in the presence of certain oxidizing agent like
HiO3 और HNO3। तो ये रही बेंजीन प्लस आयोडीन in the presence of HiO3 or HNO3, we will get iodobenzene plus Hi. अब next question, why these are used? Oxidizing agents like Hi3, HNO3 react with strong reducing agent Hi, strong reducing agent Hi to convert it into iodine, right? And control the reversibility of प्रोसेस की रिवर्सिबिलिटी को ये स्टॉप कर देता है। अब देखो जरा HiO3 Hi तो ये बना देता है 3 iodines प्लस 3H2O। सेम इसी तरीके से HNO3 हमने यूज किया था, इट विल ऑल्सो हेल्प टू रिमूव hydrogen iodide and form iodine plus NO2 plus water। तो अब आप देखो दोनों ही HI को यूज करके, HI कहां पे है प्रोडक्ट साइड में, इसको यूज कर लिया तो भी इक्विलिब्रियम आगे को जाएगा। आयोडीन बन गई, आयोडीन यहां कहां ऐड हो जाएगी रिएक्टेंट में, तब भी इक्विलिब्रियम कहां को शिफ्ट होगा आगे वाली साइड को। तो इसको मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया था एल्केन्स के अंदर, तो सेम एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो देयर, तो आप इसको वहां से भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इट इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है, बॉन्ड क्लीवेज हो जाती है। तो जैसे हम डायरेक्ट आयोडीनेशन की, क्लोरीनेशन की, ब्रोमिनेशन की, फ्लोरिनेशन नहीं होगी। पहले हमने किया डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, अब देखो डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ साइड चेन। ओके, अब सब्स्टिट्यूशन यहां होगी, तो ध्यान रखना जब लाइट देखें आप तो सब्स्टिट्यूशन एल्काइल ग्रुप के ऊपर, एल्काइल चेन के ऊपर, और अगर यहां पे कंडीशन हो टेम्परेचर की और ल्यूइस एसिड डाला गया हो तब पहले वाली रिएक्शन बेंजीन के न्यूक्लियस की। ओके, ध्यान रखना इसका। अब देखो लाइट की प्रेजेंस में किया तो ये बन गया CH2Cl plus HCl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ओके, यहां सब्स्टिट्यूशन होगी, रिंग पे नहीं होगी। ओके, अगर मैं क्लोरीन को एक्सेस में ले लूं तो आपको पता है सारे के सारे रिमूवेबल हैं, तो मेरे पास एक मिक्सचर बन जाएगा, मतलब CH2Cl भी बन सकता है, CHCl2 भी बन सकता है, और तीनों हाइड्रोजन्स भी रिमूव हो जाएंगी, CCl3 भी बन सकता है। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज बेंजिल डाइक्लोराइड, दिस इज बेंजो ट्राइक्लोराइड, राइट। अब ये आप एक स्टेप में बना दीजिए, एक्सेस में लिखा है, या आप स्टेप बाय स्टेप करिए कि पहले इससे आप ये बनाओ फिर इसको आगे ले आओ। एक तो ये तरीका है, आपने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, अब दूसरा तरीका मैं इसको हटा के लिखूंगी, आपने जैसे ये लिख लिया फिर दोबारा से लिखना है। सेकेंड मेथड के अंदर आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले ये बना फिर CH2Cl, जैसे हम हेलोजिनेशन करते थे उनकी एल्केन्स की, एक्सेस में लिया है, सेम कंडीशंस। अब यहां से आप एक और क्लोरीन हटा दीजिए। ओके,
ये बन गया CHCl2, अगेन क्लोरीन, और अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, CCl3। तो आप किसी भी तरीके से करो, साइड चेन की हैलोजिनेशन इस तरीके से होगी, राइट। ओके, अब देखो, अगर यहां पे मिथाइल की जगह मैं इथाइल ग्रुप ले लूं तब कैसे होगा। मैंने ले लिया CH2CH3, अगेन क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और 383 केल्विन टेम्परेचर। अब यहां से क्लोरीन हटेगी, कौन सी वाली, बेंजाइलिक वाली, ये वाली CH, और इसके साथ लग गया Cl, यहां रहा CH3। अगेन फिर इसमें क्लोरीन ऐड करी लाइट की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CCl2 CH3, और इसके बाद आप क्लोरीन ऐड करेंगे, देयर विल बी नो रिएक्शन, सिर्फ बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, सिर्फ बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक है। लास्ट वाले जो CH3 है वहां पे रिप्लेसमेंट नहीं होगी। समझ आई बात। अच्छा, अब देखो बिल्कुल स्पेशल वाली बात, ये है टोलुइन, ठीक है। आपने इसमें भी क्लोरीन ऐड की, आपने इसमें भी क्लोरीन ऐड की, यहां की लाइट की प्रेजेंस में, और इधर FeCl3 एनहाइड्रस, और टेम्परेचर की कंडीशन 310 to 320 केल्विन। ओके, अब देखो यहां पे क्लोरीन रिंग पे आएगी, डन। इस जगह के ऊपर जो क्लोरीन है इट विल अटैच एट न्यूक्लियस, तो कहां पे, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, इट विल बी एट हियर, ठीक। तो आप इसका नाम पीछे लिख चुके हैं, दिस इज 1-chloro-2-methyl बेंजीन, लेकिन इस केस में ये बनेगा CH2Cl, यहां पे एट बेंजाइलिक पोजीशन, क्योंकि यहां पे HNO यूज किया है, तो कहां पे होगी, जाके जो बेंजीन रिंग की साइड चेन है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी। दिस वाज द मीनिंग जो मैं आपको बता रही थी, कि इस तरीके से भी रिएक्शन आ जाती है कि बेंजीन के अंदर टोलुइन, दिस इज टोलुइन, और मिथाइल बेंजीन। तो आपको ध्यान देना, रिएक्शन ऐसे भी दी जा सकती है, रिएक्शन ऐसे भी दी जा सकती है, और जरूरी नहीं है ऐसे ऑपोजिट एरोज के साथ ही आएगी, या तो ये दी गई होगी या ये वाली रिएक्शन दी गई होगी। तो जस्ट आपको ध्यान देना है इसके कैटलिस्ट हमने कौन से यूज किए हैं, ठीक है। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स। तो सबसे पहले तो जानते हैं व्हाट इज डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ice cold solution of aniline in excess of dilute HCl with aqueous sodium nitrite, right। तो ऐसा क्या बनता है इनके साथ, हमने यूज किया है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 plus HCl, this is aqueous, दिस इज dilute, ओके। और कंडीशंस हैं आइस कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंडी कंडीशंस। तो सबसे पहले ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, तो देखो क्या बना, एसिड से आया H पॉजिटिव, HNO2, दिस इज HNO2, आपको पता कौन है ये, यस, दिस इज नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस एसिड, ओके। H पॉजिटिव और नाइट्राइट से आया NO2 नाइट्रस एसिड, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो दिस इज HONO नाइट्रस एसिड, ठीक। और आपने यूज किया है HCl, आइस कोल्ड कंडीशंस, यहां से NH2। अब देखिए टोटल 2 ऑक्सीजन्स,
1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन्स खत्म। ये दोनों ने मिलके बना दिया 2H2O। नाउ यू आर लेफ्ट विथ, ये खत्म ये खत्म, नाइट्रोजन्स कितनी बची 2, 1 and 2, और हमारे पास क्लोराइड, क्लोराइड इज 1, तो सिर्फ यही चीज बची, 2 नाइट्रोजन और 1 क्लोराइड, बाकी तो सब कुछ यूज हो गया। ओके, तो व्हाट वी विल गेट, यहां बन जाता है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इसको बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली हम एमीन्स के अंदर इसको करते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे न्यू टर्म है सो आई थॉट कि आपको बता देना चाहिए। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजो, डाइएजो का मतलब नाइट्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट है। This nitrogen is connected to benzene ring, right? It is having positive charge, जिसके 4 बॉन्ड है, it is having positive charge, और इसके साथ क्या जुड़ा है Cl नेगेटिव। This is benzene diazonium chloride। जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, how they will react, ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल पॉजिटिव है ना, ये यहां से बॉन्ड को लेकर गया and it will be removed as N2, ठीक, और ये जगह खाली हो गई, फिर यहां पे जो भी हम सब्स्टिट्यूट करवाना चाहते हैं वो इधर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये थी डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब इनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन देखते हैं हम। तो देखिए, इसकी सबसे पहली नेम रिएक्शन इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक, बहुत सिंपल, हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को ट्रीट करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, दिस इज क्यूप्रस क्लोराइड, और क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड along with their corresponding halogen acid। अगर क्लोराइड है तो HCl, ब्रोमाइड है तो HBr। बहुत सिंपल, इसको ट्रीट किया, इसके साथ हीट किया, यहां से N2 नाइट्रोजन बाहर, जगह खाली हुई, तो यहां से क्लोरीन इसकी जगह पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है। यहां हम ले रहे हैं HBr और साथ में क्यूप्रस ब्रोमाइड, अगेन यहां से नाइट्रोजन बाहर और इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ब्रोमाइड। और आइडोएरीन्स, आइडोएरीन्स बनाने के लिए ये क्लोरो और ब्रोमो आइडोबेंजीन्स बनती हैं, नॉट विथ दिस। सैंडमेयर सिर्फ क्लोरो और ब्रोमो बनाता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ। बहुत सिंपल रिएक्शन, सारा कुछ सेम। पोटेशियम इधर से नाइट्रोजन रिमूव्ड और आयोडाइड जो है वो इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। तो इस तरीके से सैंडमेयर रिएक्शन से ये दोनों क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन्स तैयार होती हैं और पोटेशियम आयोडाइड यूज करके हम बनाते हैं आइडोएरीन्स। वेरी सिंपल रिएक्शन। सो क्लोरो एंड ब्रोमो एरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग freshly prepared diazonium salt solution with cuprous chloride or cuprous bromide dissolved in corresponding halogen acids। क्लोराइड है तो HCl में डिसॉल्व करेंगे, ब्रोमाइड है तो HBr में। नेक्स्ट इज गेटरमैन्स रिएक्शन। एक्चुअली गेटरमैन्स रिएक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर्स रिएक्शन। सब कुछ सेम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे हम सिर्फ कॉपर पाउडर और कॉरस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। अब हमने क्यूप्रस क्लोराइड और ब्रोमाइड की जगह पे यूज किया प्योर कॉपर, नथिंग एल्स। कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr। बाकी सारी रिएक्शन सेम। जैसे इसको हीट करेंगे, यहां से नाइट्रोजन बाहर, नाइट्रोजन बाहर, it will be substituted by halogen Cl and it will be substituted by halogen Br, और ये बन गया क्लोरोबेंजीन और ये बन गया ब्रोमोबेंजीन। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है ये। सबके नाम जरूर लिखना, मैं नहीं लिख रही हूं, ये काम आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। और अब नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज हंस डिकर रिएक्शन।
हंस डेकर रिएक्शन सेम जैसा आपने एल्केन्स के लिए किया था, हमें लेना है बस अब एरोमेटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ये लीजिए, इसको ट्रीट करवाना है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। जैसे ही इसको हीट करेंगे, याद आ गया, यहां से निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एक सिल्वर एक ब्रोमीन के साथ AgBr। नाउ वी आर लेफ्ट विथ व्हाट, जस्ट फिनाइल ग्रुप एंड वन ब्रोमाइड, तो ये बन गई ब्रोमो बेंजीन, है ना सिंपल। हंस डेकर रिएक्शन, वी आर रिफ्लक्सिंग इट, नॉट सिंपली हीटिंग, वी आर रिफ्लक्स्ड। इस पूरे के पूरे कंपोनेंट्स को हमें रिफ्लक्स करना है, ढक्कन लगा के बंद कर देना है, जो कुछ भी है वो अंदर ही रिएक्ट करता रहेगा। तो इट विल लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड along with ब्रोमोबेंजीन। देखें, one very important process for the preparation of fluorobenzene, Bals-Schiemann reaction, very very important। हम करेंगे क्या, हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, और इसको ट्रीट कर रहे हैं विथ फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। टेम्परेचर की कंडीशंस है 273 से 283, ठीक है, तो बड़ा ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, इट्स अ लो टेम्परेचर, 273 से 278, राइट। अब देखो यहां से Cl और H ये निकल गए, माइनस हो गया HCl, तो यहां बन गया N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जगह पे ये पूरा ग्रुप BF4 नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव जुड़कर बने हुए थे फ्लोरोबोरिक एसिड। अब यहां से H पॉजिटिव निकल गया Cl नेगेटिव के साथ, तो Cl नेगेटिव की जगह पे क्या लग गया, BF4 नेगेटिव। अब इसका नाम क्या बना, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, राइट। अब ये जो कंपाउंड है इट इज अनस्टेबल, इसको हीट किया, हीट करने पर एक तो यहां से निकल गई नाइट्रोजन प्लस BF4 नेगेटिव, इसमें से BF3 अलग और F नेगेटिव अलग, राइट, तो बाहर निकल गया BF3, इट्स अ स्टेबल कंपाउंड, बचा F नेगेटिव, ये खत्म F नेगेटिव, और ये लग जाता है, नाइट्रोजन चली गई, स्पेस खाली था, और ये बन गया फ्लोरोबेंजीन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ Bals-Schiemann रिएक्शन, क्लियर। तो पहले स्टेप के अंदर ये इसके साथ एड अप हो जाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl बाहर, और ये एनाइन यहां लग गया। फर्दर हीटिंग, ये मैंने आपको बताया दैट BF4 नेगेटिव it will give BF3 and F negative, it will be liberated independently, and F negative it will get substituted at the ring। तो इस तरीके से हम तैयार करते हैं फ्लोरोबेंजीन। नाउ वन कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, दैट इज बाय Raschig's प्रोसेस। हम करते क्या है, क्लोरोबेंजीन it is prepared by passing vapors of benzene, air and HCl over heated cupric chloride, ठीक। यहां से देखो मैंने दो बेंजीन के मॉलिक्यूल्स लिए,
क्योंकि 2 HCl यहाँ पे है ना, 2 Cl मेरे को यहां से मिलेंगे। तो यहां से 2 हाइड्रोजन हटे, 2 हाइड्रोजन हटे, 2 यहां से, 2 ऑक्सीजन, तो क्या बन गया 2H2O। बाकी क्या बचा, ये लीजिए क्लोरोबेंजीन, सिंपल बिल्कुल। तो इस तरीके से कमर्शियल स्केल के ऊपर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर किया जाता था। तो दीज वर ऑल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। अब इसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स, वेरी सिंपल, these are generally colorless solids or colorless liquids or crystalline solids. Solids है तो they will be having crystalline structure and mostly they are colorless liquids. And इनकी density की बात करें तो these are heavier than water. Talking about their density, these are heavier than water. Then solubility. तो these are insoluble in water क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का देखिए आप, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन, बेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो एंड आयोडो। तो आप देखो इनका बॉइलिंग और जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है इट इज इंक्रीजिंग जैसे जैसे, क्योंकि बेसिक स्केलेटन तो सेम बेंजीन रिंग है, लेकिन उसके साथ लगने वाली हैलोजन का एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। क्वाइट ऑब्वियस, जैसे जैसे अब सिर्फ एटॉमिक नंबर ऑफ हैलोजन एटम पे डिपेंड कर रहा है, जितना साइज बड़ा होगा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट का एक और इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, वो देखिए, जो हमारे पास एक से ज्यादा आइसोमर्स हैं। देखिए एक और ऑब्जर्वेशन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज मोर देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अब देखो जब दोनों ग्रुप साथ साथ हैं 1 और 2 के ऊपर तो ऑर्थो आइसोमर, 1 2 3, 1 और 3 के ऊपर मेटा, ये मिड में आ गया, एंड 1 and 4 दिस इज पैरा। तो इसको हम डिनोट करते हैं O से, मेटा को स्मॉल m से और पैरा को P से। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट्स केल्विन में ऑलमोस्ट सेम 453, 446, 448, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में देखो डिफरेंस 256, 249, 325। पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट इज फेयरली हाई। रीजन, जरा तीनों में देखो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन है, that one, due to its symmetrical structure, it fits well in crystal lattice, right? तो रीजनिंग बहुत सिंपल सी रहती है। तो बिल्कुल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से नो डाउट फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस जो है दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर होने की वजह से उनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, तो दे विल बी पैक्ड मोर क्लोजली एंड मोर टाइटली एज कंपेयर टू मेटा एंड ऑर्थो आइसोमर। ये दोनों ही उसके कंपैरिजन में लेस सिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में से इसी तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, या हो सकता है मल्टीपल चॉइस के अंदर पूछ लें कि व्हाई पैरा आइसोमर इज हैविंग मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू मेटा और ऑर्थो। तो बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशंस रहती हैं, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती। बी सिंपल, बी टू द पॉइंट, जो बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट जरूर करें। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। वी डन विद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और उसमें बात करेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। मौसम चेंज हो रहा है, अपना ध्यान रखिए, घर पे ही रहिए, और हाँ, जो आपको करवाया गया है उस वीडियो को अच्छे से देखें और कॉपी में नोट करें, प्रैक्टिस करें।